हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल आज हमारे डिविडेंड डिसीजन के एकदम आखिरी क्लास में बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने डिविडेंड डिसीजन का 2 क्लास कर चुका। पहला क्लास में हम लोग किए थे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसमें हमने देखा था कि जैसा कि मोदी गिलानी जी कहना चाह रहे थे कि डिविडेंड डिसीजन इज इररेलीवेंट। वो कहना चाह रहे थे कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन करना बेकार है बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि हमने प्रूव भी किया था। फिर भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था वॉल्टर अप्रोच। वॉल्टर जी क्या कहना चाह रहे थे कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन लेना जरूरी है बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। और आज भैया आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं गॉर्डन्स अप्रोच, गॉर्डन जी का भी यही कहना है। हमारे जो गॉर्डन जी है, गॉर्डन जी का भी यही कहना है कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन इज रेलिवेंट। हमारे गॉर्डन जी भी क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन लेना जरूरी है बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। हमारे गॉर्डन जी भी क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, डिविडेंड डिसीजन लेना जरूरी है बिकॉज इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा अप्रोच करेंगे भैया, गॉर्डन्स अप्रोच करेंगे। हमारे हमारे बुक में चैप्टर में 3 ही अप्रोच है, मोदी गिलानी, वॉल्टर और गॉर्डन। भैया गॉर्डन जी के हिसाब से अगर हमारा फॉर्मूला देखें तो P0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, E 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, हम लोग एक बार समझते हैं। वेयर जहां पर हम लोग P0 को क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। P0 को आप लोग क्या बोलते हो भैया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। याद रखना ये जी को हम लोग B इंटू आर भी कह सकते हैं। ये जी को हम लोग B इंटू आर भी कह सकते हैं, याद रखना। या तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट जी दिया रहेगा, नहीं तो आपको B और R का डिटेल दे देगा, तो हम लोग जी के जगह B इंटू आर भी लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बना, E 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। जी को हम लोग बी आर भी बोल सकते हैं। भैया ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब तो अर्निंग पर शेयर। ई का मतलब क्या होता है भैया, ई का मतलब तो अर्निंग पर शेयर। भैया बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो। बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, के ई का मतलब भैया कैपिटलाइजेशन रेट। के ई का मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, आप लोगों को पता ही है, के ई का मतलब कैपिटलाइजेशन रेट। और भैया जी मतलब क्या होता है, जी मतलब क्या होता है, जी मतलब भैया ग्रोथ होता है। हाँ भैया, ग्रोथ का एक और फॉर्मूला है क्या, बी इंटू आर। बी इंटू आर। भैया बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, जैसा कि कहा। आर मतलब रिटर्न, आर मतलब रिटर्न, आर मतलब रिटर्न। ठीक है, एक और फॉर्मूला ग्रोथ का, बी इंटू आर। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब रिटर्न। ठीक है, आर का मतलब रिटर्न। तो भैया ये है हमारे गॉर्डन जी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला निकला, E 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। जी को भैया हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग B इंटू आर भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग गॉर्डन जी का अगर फॉर्मूला देखें तो ऊपर में है E 1 माइनस बी। गॉर्डन जी कहना चाह रहे हैं, मान लो आप 10 रुपया का अर्निंग कर रहे हो, मान लो आप 10 रुपया का अर्निंग कर रहे हो, तो बी मतलब रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रख के कितना रख रहे हो, आपको बस ये पता करना है, रख के कितना रख रहे हो, बस आपको ये पता करना है। चलो एक बार आपने अगर फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, एक बार हम लोग सम्स में जाते हैं। सम्स में जाओगे तो आपको खुद ब खुद बेटर एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन। कौन सा हमारा पेज है भैया, पेज नंबर हमारा 644 का इलस्ट्रेशन है। एक बार हम लोग सम्स करेंगे, हम लोग को ठीक पता चल जाएगा। पेज 644 इलस्ट्रेशन। ठीक है, सम फॉर्मूला समझ आ गया, E 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। जी का दूसरा हम लोग तरीका से क्या बोल सकते हैं, बी इंटू आर। बी इंटू आर, बस इतना याद रखो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, हमें क्या देके रखा है भैया, रेट ऑफ रिटर्न। भैया हमें आर का डिटेल देके रखा है। आर मतलब ये जो नीचे हम लोग बी इंटू आर लगाएंगे ना, मैंने क्या बोला, आइदर हम लोग को क्वेश्चन में जी का डिटेल दे देगा, नहीं तो बी इंटू आर का दे देगा। भैया हमें आर दे दिया, आर हमारा 3 ठो है, मतलब 3 बार सम्स करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या भैया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के ई दे दिया हमें ना, कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया भैया, के ई का डिटेल दे दिया, ये देखो। ठीक है, अर्निंग पर शेयर का डिटेल दे दिया। बोला डिटरमाइन द वैल्यू यूजिंग गॉर्डन मॉडल, है ना। इफ डीपी रेशियो मतलब क्या होता है, डीपी रेशियो मतलब क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डीपी रेशियो मतलब क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है। लेकिन भैया मेरे क्वेश्चन में तो बी है, मेरे क्वेश्चन में तो बी है, बी मतलब रिटेंशन रेशियो। तो समझो ना, अगर मेरा कंपनी 100% डिविडेंड दे देगा तो मेरा कंपनी 0% रिटर्न करके रखेगा। अगर मेरा कंपनी 80% डिविडेंड दे देगा तो मेरा कंपनी 20% रख के रखेगा। अगर मेरा कंपनी 40% रख के डिविडेंड दे देगा
तो मेरा कंपनी 60% रख के रखेगा। एग्जाम में आपको दोनों डेटा तो देगा नहीं, एग्जाम में आपको रिटेंशन रेशियो गायब कर देगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बस सिंपल कहना चाह रहा हूं, आपके फॉर्मूला में बी रिटेंशन रेशियो मांगा है, आपका फॉर्मूला में क्या मांगा है, रिटेंशन रेशियो, क्या आप कितना रख के रखते हो, लेकिन एग्जाम में आपको जान के रिटेंशन रेशियो गायब कर देगा। तो भैया कोई बात नहीं ना, अगर आप 100% का डिविडेंड ही दो दोगे तो क्या आपने कुछ भी अपने पास रखा? नहीं भैया, मैंने तो 0% अपने पास रखा। अगर आप 80% का डिविडेंड बांट दोगे तो आप तो अपने पास 20% ही रख रहे हो। अगर आप 40% का डिविडेंड बांट दोगे तो आप अपने पास 60% रख रहे हो। ये तो भैया कोई ऐसा डिबेट करने वाला बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा है। ये रिटेंशन रेशियो हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्जाम में आप लोग इतना पूरा उम्मीद लगा के चलना कि एग्जाम में आपको रिटेंशन रेशियो क्या कर देगा, गायब कर देगा। बाद बाकी देखो भैया, मेरे को सारा डिटेल दिया हुआ है, बाद बाकी मेरे को सारा डिटेल दिया हुआ है, बाद बाकी मेरे को सारा डिटेल दिया हुआ है। हम लोग 3 बार सम्स करेंगे, हम लोग 3 बार सम्स करेंगे। एक बार हम लोग आर को 15% लेंगे। ठीक है, बात समझ आया? चलो एक बार हम लोग करते करते देखते हैं। वेन आर कितना परसेंट है हम लोग का? 15%। हम लोग का 3 है ना, एक बार आर को 15 लेना है, एक बार 12 लेना है, एक बार 10 लेना है। तो भैया एक बार आर को हम लोग 15 लेके एक बार सम्स करते हैं ना। चलो अब भैया आर को तो हम लोग 15 ले लिया, लेकिन उसमें भी 3 केस है, उसमें भी 3 केस है। जब मेरा रिटेंशन रेशियो इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे, 3 केस है भैया। तो वही वाला बात हो गया, 3 बार सम्स करना है। मेरा कहने का बस मतलब इतना था। मेरा जो गॉर्डन का फॉर्मूला है, मेरा जो गॉर्डन का फॉर्मूला है, आप देख पा रहे हो मेरे गॉर्डन के फॉर्मूला में बी यूज हो रहा है। बी, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो। हमारे गॉर्डन के फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है? रिटेंशन रेशियो। तो आप समझ ही पा रहे हो ना, अगर मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर मैं 100% का डिविडेंड ही दे दूंगा तो मैं अपने पास तो 0 ही रख के रखूंगा। तो मेरा बी कितना हो गया? 0, है ना। अगर मैं 80% का डिविडेंड बांट दूंगा तो मैं अपने पास 20% रख के रखूंगा। अगर मैं 40% का डिविडेंड बांट दूंगा तो मैं अपने पास 60% रख के रखूंगा। तो ये कोई टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला केस क्या हो गया? सबसे पहला, व्हेन रिटेंशन रेशियो इज 0। ठीक है, नहीं तो डिविडेंड पे आउट रेशियो में आ जाओ, है ना। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा कितना है? जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रहे। सेकेंड केस, जब 80%, 40%। एट्टी परसेंट रहे। और तीसरा, व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। चलो सम्स करो 3 में। अब मेरे को क्वेश्चन में कहीं पर भी जी ग्रोथ बोल के डेटा नहीं दिया, तो मेरे को बी इंटू आर लगाना होगा। तो मेरा इसमें फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? P0 इक्वल टू E1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। जी के जगह क्या मैं बी इंटू आर लिख सकता हूँ? क्योंकि भैया मेरे को डायरेक्ट जी का तो डेटा देके नहीं रखा, मैंने आपको बोला ही था कि जी के जगह बी इंटू आर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या बाकी डेटा दे दिया? हाँ भैया बाकी तो दे दिया, बाकी तो आपको डेटा दे दिया। अर्निंग कितना? अर्निंग ई है भैया आपका 10, है ना। 1 माइनस, अब आप खुद ही सोचो ना, आप खुद ही सोचो ना, अगर आप 100% का डिविडेंड दे दोगे, अगर आप 100% का डिविडेंड दे दोगे तो आप अपने पास कितना रख के रखोगे भैया? 0%, 0, है ना। 100% का अगर आप डिविडेंड ही दे दोगे तो अपने पास तो आप 0 रख के रखे। बी मतलब हमारा क्या था? रिटेंशन रेशियो। हमारा बी मतलब क्या था? बी मतलब रिटेंशन रेशियो। आप कितना रख के रखते हो भैया? 100% का डिविडेंड दे दोगे तो अपने पास तो 0 रख के रखोगे। होल डिवाइडेड बाई के ई। के ई, क्या मेरा के ई दिया है? हाँ भैया के ई तो 12% दिया है। क्या 12% को मैं 0.12 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हो। माइनस में बी इंटू आर। बी मैं अपने पास रख के कितना रख रहा हूँ? बी मतलब रिटेंशन रेशियो। भैया आप तो अपने पास 1 रुपया नहीं रख रहे क्योंकि आप तो 100% का डिविडेंड दे रहे हो। आर, आर हमारे रिटर्न कितना देके रखा है भैया? हमारे केस में आर तो 15% है। 15% को क्या मैं 0.15 लिख सकता हूँ? बताओ, क्लियर है कि नहीं? डाउट है कि नहीं? डाउट है? बताओ, सॉल्व करो अब। 10 होल डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0 कितना आ गया? 10 बाई 0.12। भैया मेरा 83.33 आ रहा है ना।
इसमें आओ, 83.33 आ रहा है मेरा। सबसे पहले क्या आ रहा है 83.33, ठीक है। सेकंड में आओ, फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, पी जीरो इक्वल टू ई वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ की जगह बी इंटू आर भी लिख सकता हूँ, और अगर मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रोथ मेंशन होता तो मैं वो लिख देता। मेरा अर्निंग कितना था 10 रुपया, है ना। अब भैया एक बात बताओ, इस केस में मैं डिविडेंड कितना दे रहा हूँ भैया, मैं डिविडेंड अगर 80% का मैं डिविडेंड दे दूंगा तो मैं अपने हाथ में रखूंगा कितना। मैंने आपको बार बार बोला था कि मेरी कंपनी जो भी अर्निंग कमाती है, जो भी नेट प्रॉफिट कमाती है, कंपनी उसका दो ही चीज कर पाएगा, आइदर कंपनी डिविडेंड बांटेगा, आइदर कंपनी खुद रख लेगा। तो इस केस में मेरा कंपनी अगर 80% का डिविडेंड बांट रहा है तो मेरा कंपनी अपने हाथ में कितना रखा 20%। तो क्या मैं 20% को मैं 0.2 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। होल डिवाइडेड बाई के ई मेरा कितना था, के ई भैया के ई तो मेरा 12% था, 12% मतलब 0.12 माइनस में फिर भी 80% का डिविडेंड है तो मेरा कंपनी 20% अपने हाथ में रख रहा है, 20% मतलब 0.2 इंटू में आर, आर मेरा कितना आर, आर भैया आर तो इस समय 15% है 0.15। बस सॉल्व करो, 10 इंटू 0.8 होल डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0.2 इंटू में 0.15 कितना हो रहा है भैया 0.03। 0.8 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0.03 कितना हो रहा है 0.09 कितना आता है 8 डिवाइडेड बाई 0.09 88.88, ठीक है। एंड लास्ट आओ, पी जीरो इक्वल टू ई वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू आर। अर्निंग कितना था 10 रुपया भैया। इस केस में मेरा कंपनी डिविडेंड कितना दे रहा है भैया, मेरा कंपनी 40% का डिविडेंड दे रहा है। तो आप सोचो मेरा कंपनी अगर 40% का डिविडेंड दे रहा है तो मेरा कंपनी अपने हाथ में कितना रखा भैया, 40% का डिविडेंड दे दिया तो अपने हाथ में 60% रखा। क्या 60% को मैं 0.6 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। होल डिवाइडेड बाई के ई मेरा कितना था 12% माइनस में बी मेरा कंपनी हाथ में कितना रख रहा है 60% मतलब 0.6 इंटू में आर हमारा 15% चल रहा अभी। बस सॉल्व करो, 0.6 इंटू में 0.15 कितना हो रहा है 0.09 4 डिवाइडेड बाई 0.03 कितना हो रहा है 133.33। ठीक है 133.33 क्लियर, क्लियर इतना इतना बताओ, इतना क्लियर। यहां तक कोई एकदम डाउट नहीं, ठीक है। ये तो हम लोग भैया अभी एक सम्स किए, फिर अभी मेरे को और बचा है। जब मेरा आर 12% हो तब क्या करना है, जब मेरा आर 12% हो तब क्या करना, अभी तो वो बचा हुआ है ना। अभी मेरा आर 15% रुका हुआ है। सेकंड नंबर करो, व्हेन आर इक्वल टू 12%। फर्स्ट केस में क्या, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, 80%, 40%। ठीक है। आओ चलो, फॉर्मूला मेरा क्या था, पी जीरो इक्वल टू ई वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई क्या था के ई माइनस ग्रोथ का तो हमारे पास डिटेल नहीं है, बी इंटू आर। वही वाला बात है, मेरा अर्निंग कितना था 10 रुपया, और इसके से मेरा कंपनी रख कितना रहा है 100% का डिविडेंड बांट दे रहा है तो मेरा कंपनी 0 रुपया अपने पास रख रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे क्वेश्चन में कितना था 12%, 0.12 माइनस में बी मेरा कंपनी रख तो 0 रुपया रहा है, और इसके से मेरा रिटर्न है 12% मतलब 0.12। बस करो 10 डिवाइडेड बाई 0.12
कितना होता है? 83.33। आओ इसमें पी जीरो इक्वल टू ई वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू आर। ठीक है, अर्निंग कितना? 10 रुपया। मेरा कंपनी अगर 80% का डिविडेंड बांट देगा तो मेरा कंपनी बी अपने हाथ में रखेगा कितना? 20%, मतलब 0.2 होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 0.12 माइनस मेरा कंपनी अपने हाथ में कितना रख रहा है? 0.2 इंटू में रिटर्न कितना मेरा? 12%। 12% मतलब 0.12, है ना? बस करो, 10 इंटू में 0.8 होल डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0.2 इंटू में 0.12 कितना हो रहा है? 0.024 कितना होता है? 0.12 माइनस में 0.024 0.096 8 डिवाइडेड बाई 096 कितना होता है? इस केस में भी आ रहा भैया मेरा 83.33। ठीक है, तीसरा में आओ, पी जीरो इक्वल टू ई वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू आर। ठीक है, अर्निंग मेरा कितना? 10 रुपया। 1 माइनस मेरा कंपनी अगर 40% का डिविडेंड देगा तो मेरा कंपनी अपने हाथ में कितने रखेगा? बी में 60% अपने हाथ में रखेगा। 60% मतलब 0.6 होल डिवाइडेड बाई के ई कितना था? 12%, माइनस में बी हाथ में कितना रख रहा है? 0.6 इंटू में आर हमारा कितना चल रहा है? इस केस में आर तो हमारा 12% चल रहा है, मतलब 0.12। आओ चलो, 10 इंटू में 0.4 होल डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0.6 इंटू में 0.12 कितना होता है? 0.072। 0.12 माइनस में 0.072 कितना होता है? 0.048। 4 डिवाइडेड बाई 0.048 कितना हो रहा है भैया? इस केस में मेरा 83.33 आया। चलो चलो, दो केस में हमारा आंसर हो गया। जब मेरा आर 15% था, जब मेरा आर 12% था। भैया दो आंसर तो हो गया। तीसरा आते हैं, जब मेरा आर 10% है तब क्या? व्हेन आर इक्वल टू 10%। जब मेरा आर कितना हो? 10% हो, तब मेरा आंसर क्या आएगा? देखते हैं। अब इसमें भी तीन केस, जब मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रहे, 80% रहे, 40% रहे। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% एंड द लास्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। ठीक है, सबसे पहले आओ, पी जीरो इक्वल टू अर्निंग 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू में आर। मेरा कंपनी अर्निंग कितना कमाया था? 10 रुपया। और इस केस में बी मेरा कंपनी रिटर्न कितना करके रखा है भैया? 0 रुपया, क्योंकि 100% का तो आप डिविडेंड बांट दे रहे हो। होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे केस में कितना है भैया? 12%। 12% मतलब 0.12। मेरा कंपनी रख कितना रहा है? 0। और इस केस में मेरा आर कितना में? 0.1, 10% का। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.12 कितना हो रहा है? 10 डिवाइडेड बाई 0.12 भैया 83.33। ठीक है, फिर आओ, पी जीरो इक्वल टू ई वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू में आर। भैया मेरा कंपनी अर्निंग कितना कमाया था? 10 रुपया। भैया 80% का अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो अपने हाथ में कितना रखोगे? 20%। 20% मतलब 0.2 होल डिवाइडेड बाई के ई कितना था भैया? 12%, तो 0.12 माइनस 20% आप अपने हाथ में रख रहे हो, इंटू में आर हमारा 10% है। 10% मतलब 0.1। सॉल्व करो, 10 इंटू में 0.8 होल डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0.2 इंटू में 0.1 0.02 0.02। तो भैया 8 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना होता है? 80।
80। तीसरा में आओ, P0 इक्वल टू E1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी इंटू में आर। अर्निंग कितना कमाया मेरा कंपनी? 10 रुपया। और भैया 40% का अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो हाथ में कितना रखोगे? 60%, मतलब 0.6 होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा 0.12 है, माइनस में 60% आप अपने हाथ में रख रहे हो, और इस केस में मेरा रेट कितना है? 10%, मतलब 0.1। बस करो, 10 इंटू में 0.4 होल डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस में 0.6 इंटू में 0.1, 0.06 0.2, तो 4 डिवाइडेड बाई 0.06 कितना होता है? 66.66। चलिए, ये हो गया भैया हमारा तीनों केस, ये हो गया भैया हमारा तीनों केस। भैया तीनों केस तो हो गया, आपके अपने बुक से आप आंसर मैच कर लेना, आपका आंसर भी मैच है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि पता है आपको, गॉर्डन मॉडल भी हमारा क्या बोलता है, जैसा हमारा वॉल्टर बोलता था, गॉर्डन जी भी हमारे क्या बोलते हैं, जैसे हमारे वॉल्टर बोलते थे कि अगर आपका ग्रोथ फॉर्म है, ग्रोथ मतलब आपने ऑलरेडी रिटर्न ज्यादा दे दिया, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब उनके उम्मीद से आप ज्यादा ही रिटर्न दे दिए, हाँ, तो उस केस में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपने रिटर्न ही कम दिया, उनका उम्मीद ज्यादा था, हाँ, तो आपको 100% का डिविडेंड बांट देना चाहिए। लेकिन आपने रिटर्न और उनका उम्मीद एकदम बराबर रखा है, हाँ, तो फिर रिमेन अनचेंज, आप डिविडेंड दो या मत दो, बात एक ही है। आओ चलो हम लोग देख लेते हैं। तभी देखो मैंने आपको 3 तरीके से सम्स कराया, ठीक है। सबसे केस में देखो हम लोग क्या चीज को कंपेयर करना है, आर और के ई को। मेरे केस में आर कितना था भैया? 15%, और मेरे सम में के ई कितना है? मेरे जो सम है, सम में मेरा के ई कितना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भैया 12% है, के ई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। दैट मीन्स भैया आपने उनकी उम्मीद से ज्यादा का रिटर्न दे दिया, उनका उम्मीद 12% का था, आपने उनको 15% का रिटर्न दे दिया। आपको क्या 1 भी रुपया का डिविडेंड देना चाहिए था? नो भैया, फिर भी आप डिविडेंड दोगे तो आपका शेयर का प्राइस घट जाएगा, उनका बात मानो, डिविडेंड मत दो। तो देखो जितना ज्यादा का आप डिविडेंड दे रहे हो उतना आपका कम शेयर का प्राइस, जितना कम डिविडेंड दे रहे हो उतना शेयर का दाम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। क्योंकि गॉर्डन ने सही बोला, डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। जब गॉर्डन आपको बोल रहे हैं कि डिविडेंड मत दो, सेम टू सेम बात आपको वॉल्टर जी ने भी कहा था कि आपने शेयर होल्डर की उम्मीद से ऑलरेडी उनको ज्यादा का रिटर्न दे दिया है, तो आपको डिविडेंड देने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। सेम टू सेम बात वॉल्टर ने भी कहा था कि ऑलरेडी आपने अपने शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा का डिविडेंड, ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, तो आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। फिर भी देखो ना, अगर आप जीत में आके अगर आप 100% का डिविडेंड दे रहे हो तो आपका शेयर का प्राइस कितना कम हो गया। लेकिन कितना, जितना कम का डिविडेंड दोगे उतना प्राइस बढ़े जा रहा है, जितना कम का डिविडेंड दोगे उतना शेयर का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़े जा रहा है। समझे? सेम बात वॉल्टर ने भी कहा था, है ना। फिर से आओ, आर को कंपेयर करना है के ई को। मेरे इस केस में आर कितना है भैया? मेरा आर है भैया 12%, और भैया मेरा के ई भी 12% है। क्वेश्चन में मेरा के ई भी कितना है भैया? 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12। दैट मीन्स भैया इक्वल है। उन्होंने 12% का एक्सपेक्टेशन लगाया था, आपने भी उनको 12% का रिटर्न दे दिया, तो इस केस में आप डिविडेंड दो या मत दो, आपका शेयर का वैल्यू में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझे? एंड द लास्ट थिंग, आपने कहा भैया आर और के ई को कंपेयर करने के लिए, मेरे इस केस में आर है 10% का, मेरा क्वेश्चन में के ई है 12% का। दैट मीन्स भैया मेरे शेयर होल्डर ने उम्मीद ज्यादा का लगा के रखा था, आपने उनको कम का डिविडेंड दिया। इस केस में आपको 100% डिविडेंड देना चाहिए। आप जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जितना कम का डिविडेंड दोगे उतना शेयर का प्राइस घट जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके उम्मीदों में पानी फेर दिया है। तभी देखो इस केस में हम लोग जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं मेरा शेयर का प्राइस ज्यादा है, जितना कम डिविडेंड दे रहे हैं मेरा शेयर का प्राइस कम हो गया है। समझे? ऐसे मैंने आपको वॉल्टर में भी प्रूफ करके दिखाया था, और आज हमने ये वाला गॉर्डन में भी प्रूफ करके देख लिया। ठीक है, ठीक है, देख लो। तो बात यही है, हमारे गॉर्डन भाई और वॉल्टर भाई दोनों एक ही बात बोलते हैं, बस दोनों का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, दोनों एक ही बात बोलते हैं, बस दोनों का क्या है? फॉर्मूला अलग है। समझ आया? इतना बोलो, इतना समझ आया?
हम्म, इतना समझ आया? क्लियर है इतना? ये बताओ। हम्म, ठीक है भैया, ये एक बार पीछे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमसे हो जाएगा कि नहीं। भैया के ई दे के रखा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर दे के रखा है, सेलिंग प्राइस है, कंपनी इज थिंकिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹5 एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। मोदी गिलानी मिलर लगा के आपको निकालना है प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। ठीक है, तो भैया बताओ, ऐसा सम हमने किया था कि नहीं? ऐसा सेम टू सेम सम हमने किया था कि नहीं? भैया आराम से आपसे ये सम्स बन जाएगा, आराम से आपका बन जाएगा। भैया ये वाला सम्स भी देख लो, सेम है। ये वाला सम भी सेम है, सम्स भी सेम है कि कंपनी नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है 5 लाख रुपया का, कंपनी का नेट इनकम इतने का है। भैया आराम से आपका सम्स बन जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर भी भैया इसके पास 5 शेयर इक्विटी शेयर है, दिस शेयर आर एट पार, कंपनी नाउ इंटेंड टू पे इतना, कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया। ठीक है, और कंपनी को 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी के पास नेट इनकम इतने का है। भैया आराम से आप कर लोगे, सो दैट पेमेंट और नॉन पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आराम से भैया कर लोगे। पहला दिन हम लोग 3 सम किए थे, ठीक उसके जैसा ही है। और फिर ये क्या देके रखा है, अर्निंग पर शेयर इतना, कैपिटलाइजेशन रेट इतना, रिटेन अर्निंग इतना, एंड ये इतना, कंपनी इज अ पे आउट रेशियो ऑफ इतना, विच ऑफ दिस वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर। वोल्टर का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं हम लोग, वोल्टर का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। बस 3 तरीके से करना होगा। एक बार जब मेरी कंपनी डिविडेंड दे रही है 25%, एक बार 50%, एक बार 75%। ठीक है, ऐसा ही भैया हमने समझ किया था। ठीक है, क्लियर है इतना? बताओ। आगे बोल रहा है द पार वैल्यू ऑफ पीजी लिमिटेड इज 100, कंपनी का अर्निंग पर शेयर दे दिया, कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया। फॉलोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव है कि कंपनी कुछ भी डिविडेंड ना दे, 20% दे, 40 दे, 60 दे। ठीक है, तो भैया बस वोल्टर का फॉर्मूला लगा लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। वोल्टर का फॉर्मूला लगा लोगे, आंसर मिल जाएगा। समझ आया? ये भी भैया अकॉर्डिंग टू वोल्टर फॉर्मूला लगाने बोला, लगा देना, है ना? क्लियर है? फिर बोला कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ गुप्ता लिमिटेड। पहला तो वोल्टर मॉडल के हिसाब से करना है, एंड द सेकंड थिंग हमें क्या बोल रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। चलो ये वाला सम्स मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला मैं आपको सम्स करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला सम्स कर लेंगे। इसके पहले भैया सिर्फ क्वेश्चन 7 छोड़ के बाद बाकी ऊपर का 6 वो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ के ऊपर का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो गॉर्डन का सबसे पहले बताओ, अभी तक हमने जो गॉर्डन का फॉर्मूला किया, गॉर्डन का फॉर्मूला आपसे एकदम क्लियर है। थ्योरी भैया कुछ अलग नहीं बोलता, जैसा हमारा वॉल्टर फॉर्मूला बोलता है सेम टू सेम हमारे गॉर्डन भाई साहब ने भी वैसे ही थ्योरी बोला। ठीक है भैया, चलो समझ तो हमसे बन गया, कुछ तो अच्छा काम हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, फिर गॉर्डन भाई साहब ने क्या किया, अपना रिवाइज मॉडल निकाला। फिर गॉर्डन भाई साहब ने क्या किया, अपना रिवाइज मॉडल निकाला। गॉर्डन भाई साहब ने क्या किया, अपना रिवाइज मॉडल निकाला। ऊपर में गॉर्डन भाई साहब बोले हम अपना डिविडेंड अमाउंट को रखेंगे। हाँ, हम अपना क्या रखेंगे भैया, डिविडेंड अमाउंट को रखेंगे, डिविडेंड अमाउंट को हम रखेंगे। देखो गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल, देखो अभी तक हम लोग जो गॉर्डन का मॉडल पढ़ रहे थे, गॉर्डन जी के सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला से हम लोग को क्या पता चल रहा है, P0। P0 मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। लेकिन अभी का कि 1 साल बाद का? नहीं भैया, P0 का मतलब है कि अभी का मार्केट प्राइस। हम लोग जो गॉर्डन का फॉर्मूला अभी पढ़े वो भी गलत नहीं है, रिवाइज मॉडल भी गलत नहीं है, दोनों एक ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी हमने एक तो गॉर्डन का मॉडल फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन इसमें हम लोग को क्या पर सीखने को मिला भैया, P0 अभी का प्राइस। लेकिन अब जो गॉर्डन का मार्केट रिवाइज मॉडल है उसमें हम लोग निकालेंगे P1, है ना? और P1 कैसे निकालेंगे, गॉर्डन का कहना है सुनो, D0 जो हम लोग अभी का डिविडेंड दे रहे हैं ना, उसमें हम ग्रोथ ऐड कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई के माइनस ग्रोथ। ग्रोथ को उल्टा हम लोग B/R भी बोल सकते हैं। किस किस को दिक्कत है? बस कुछ नहीं था, उसमें मेरा अर्निंग था 1 माइनस भी था, इसमें हम लोग D0 1 प्लस जी ले लिए, है ना? मतलब अभी के डिविडेंड में हम लोग ग्रोथ ऐड कर देंगे, है ना? समझ आया? समझ आया? नहीं तो आप ऐसे लिखो, D1, बस
D1, ठीक है। गॉर्डन का रिवाइज मॉडल क्या निकालना चाह रहा है, P1, P1 मतलब मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, D1 मतलब डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट। अब यह ग्रोथ तो हमारा B इंटू आर जैसे निकलेगा, ठीक है। एक बार आओ सम्स हम लोग कर लेते हैं, सम्स करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यह हमारा गॉर्डन जी का रिवाइज मॉडल, ठीक है। सम्स करते रहेंगे समझ आएगा। बोलता है द डिविडेंड, हमारा इलस्ट्रेशन है कौन सा पेज, पेज नंबर 646। बोलता है द डिविडेंड ऑफ ए एंड जी कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 25% फॉर 2 ईयर। बोला जो मेरा कंपनी का डिविडेंड है 2 साल तक 25% के रेट से बढ़ेगा। आफ्टर विच द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 5%। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा ग्रोथ रेट 5% हो जाएगा। फॉल मतलब 25% से घट कर 5% में आ जाएगा। मतलब बोल रहा है सुनो, पहला साल दूसरा साल मेरा जो भी डिविडेंड होगा 25% से ग्रोथ करेगा, एंड आफ्टर दैट जब थर्ड ईयर आएगा तब से लेके मेरा डिविडेंड 5% का ही ग्रोथ देगा। लास्ट ईयर हमने डिविडेंड पे किया था 2 रुपया का, तो इस साल हम लोग और ज्यादा का पे करेंगे, उस साल और ज्यादा का पे करेंगे, उस साल और ज्यादा का पे करेंगे। लेकिन हमारे इन्वेस्टर को 12% का रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टर डिजायर्ड, यह भैया हमें केई का डेटा देके रखा है क्या, जो हमारे इन्वेस्टर चाहते हैं, क्या ये हमें केई का डेटा देके रखा है, ये बता दो। हाँ भैया केई का डेटा तो देके रखा है। ये हमें क्या देके रखा है, केई का डेटा देके रखा है। समझ आ रहा है, ये हमें क्या देके रखा है, केई का डेटा देके रखा है। आगे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अपने स्टॉक का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है। आपको स्टॉक का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको स्टॉक का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है। तो देखो मेरे को बस इतना पता है, मेरे को बस इतना पता है कि मेरी कंपनी जो डिविडेंड देगी 2 साल तक मेरी कंपनी का डिविडेंड जो ग्रोथ रहेगा 25% करके रहेगा। पहले हम लोग ये देखते हैं डिविडेंड अमाउंट, पहले हम लोग डिविडेंड अमाउंट देख लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। देखो लास्ट साल मेरी कंपनी कितने का डिविडेंड पे की थी, 2 रुपया का। तो इस साल मेरा डिविडेंड कितना से बढ़ेगा भैया, 25% से बढ़ेगा कि नहीं भैया, 2 रुपया का 25% से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भैया इस साल मेरी कंपनी 2.5 रुपया का डिविडेंड देगी। फिर भैया मेरा क्वेश्चन में लिखा था कि 25% का मेरा ग्रोथ होगा 2 साल तक। तो भैया इस साल फिर मेरा 25% का ग्रोथ होगा 2.5 रुपया से। 2.5 प्लस में 25% कितना होता है, 3.125, 3.12 मान लो। फिर भैया उसके बाद मेरा आफ्टर दैट मेरा ग्रोथ कितना हो जाएगा भैया, 5% में आ जाएगा। मतलब भैया 3.12 का ग्रोथ रहेगा फिर, लेकिन 5% का ही ग्रोथ होगा। 3.28। किस किस को मेरा ये समझ आया, किस किस को अभी तक मेरा खाली ये समझ आया, बताओ किस किस को मेरा खाली अभी तक ये समझ आया। हाँ अभी तक इतना खाली बात समझ आया कि भैया ईयर 1 में मेरी कंपनी 2.5 रुपया का डिविडेंड देगी, ईयर 2 में मेरी कंपनी 3.12 रुपया का डिविडेंड देगी, ईयर 3 में मेरी कंपनी 3.28 रुपया का डिविडेंड देगी। बात खत्म, बात खत्म। मतलब समझ रहे हो, आप अगर ये स्टॉक को 3 साल तक होल्ड करके रखते हो तो आपको इतना 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 रुपया का डिविडेंड मिलने वाला है। आपको इतना 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 रुपया का क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हाँ अब मैं पता करना चाह रहा हूँ वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ईयर 3, है ना। ईयर 3 में मेरे स्टॉक का क्या वैल्यू था, ईयर 3 में मेरे स्टॉक का क्या वैल्यू था। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या था, D1 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस बी आर, ये था ना, है ना। लेकिन भैया हम लोग 1 नहीं, हम लोग को तीसरा साल का फॉर्मूला पता करना है, तो 3 लिख दो, ठीक है। तो तीसरा साल में मेरे को डिविडेंड कितना मिलने वाला है, 3.28 होल डिवाइडेड बाई KE मतलब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
और एक तरीके से बोल सकते हो कि हमारे इन्वेस्टर लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं 12% का रिटर्न। वो क्या चाहते हैं? 12% का रिटर्न। 12% मतलब 0.12 होल डिवाइडेड बाई बी आर, होल डिवाइडेड बाई बी आर। भैया बी इंटू आर का तो डिटेल देके नहीं रखा, लेकिन मेरे को ग्रोथ का डिटेल देके रखा है। भैया बी आर को ही तो हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, बी और आर को ही तो ग्रोथ बोलते हैं। मेरे को बोला ना आफ्टर विच ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू 5%, जिसके बाद मेरा ग्रोथ कितना हो जाएगा? 5% में आ जाएगा। तो भैया ग्रोथ ही है 0.05, 5% मतलब 0.05। सॉल्व करो। 0.12 माइनस में 0.05 कितना हो रहा है? 0.07। तो 3.28 डिवाइडेड बाई 0.07 कितना होता है? 46.85। 46.85 मतलब भैया मेरे स्टॉक का तीसरा साल में वैल्यू कितना हो जाएगा? 46.85। मेरे स्टॉक का अब तीसरे साल में मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 46.85। 46.85। लेकिन भैया ये वैल्यू तो मेरा तीसरा साल में होगा ना? ये सब वैल्यू तो मेरा तीसरा साल में होगा। मेरे को नीचे पीवी फैक्टर देके रखा है, पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, आज का वैल्यू निकालना है। तो भैया मेरे को बस इतना पता है कि ईयर 1 में मेरे को 2.5 रुपया मिलने वाला है, ईयर 2 में 3.12 मिलने वाला है, और ईयर 3 में आपको क्या मिलेगा भैया? ईयर 3 में अगर आप स्टॉक का वैल्यू पूरा निकालने जाओ डिविडेंड के साथ तो आपको 46.85 रुपया मिलेगा ईयर 3 में। चलो एक बार कर लेते हैं। ईयर 1 2 3, हाँ अमाउंट। ईयर 1 में आपको क्या मिलने वाला है भैया? ईयर 1 में अगर मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ईयर 1 और 2 में तो ग्रोथ अच्छा था, ईयर 3 में आके आपका ग्रोथ देखो ना 25 से 5 हो गया। ईयर 1 में भैया 2.5 रुपया, ईयर 2 में भी 3.12 रुपया। ईयर 1 में भैया 2.5 रुपया मिलेगा, ईयर 2 में 3.12 रुपया मिलेगा। और भैया ईयर 3 का मैंने पूरा वैल्यू निकाल लिया गॉर्डन के रिवाइज फॉर्मूले से, तो 46.85 आया, पूरा फॉर्मूला फाइनल वाला, है ना? पीवी फैक्टर एट रेट 12%। भैया पीवी फैक्टर हमें क्वेश्चन निकाल के ही दिया है, क्वेश्चन हमने निकाल के ही दिया है। अगर नहीं भी निकाल के दिया रहता तो कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 12% मतलब क्या? 1.12। कैलकुलेटर में मारोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.12, जो आएगा यहां लिख देना 0.892। एक बार और इक्वल टू करो, क्या करना है कैलकुलेटर में? 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 12% है तो 1.12, क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाई 1.12, जो आएगा यहां लिख दो। एक बार फिर इक्वल टू टिपो, जो आएगा 0.797 यहां लिख दो, फिर इक्वल टू टिप दो, जो आएगा 0.711। देखो इंस्टीट्यूट का उससे मैच हो रहा है, 712 797 893। देखो मैच हो रहा है ना, मैच हो रहा है ना। और फाइनली हम लोग का क्या आ गया? वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। आज का वैल्यू हमारा कितना आ गया? इनटू कर लो, 2.5 इंटू में 0.892 कितना आया? 2.23। 3.12 इंटू में 0.797 कितना आ रहा है? 2.48। 46.85 इंटू में 0.711 कितना आ रहा है? 33.31। टोटल करो तीनों को, 2.23 प्लस में 2.48 प्लस में 33.31 कितना आ रहा है भैया? 38.02। आज के दिन में मेरे स्टॉक का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है भैया? हमारा तो 38 आया, इनका आया 42, तो भैया वो लग रहा राउंड ऑफ को लेके हो गया। 2.23 2.49 तो सही है, लास्ट है भैया 37, कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा हमारा लेकिन भैया गड़बड़ हमारे साइड से नहीं हुआ, गड़बड़ हमारे इंस्टीट्यूट के साइड से हुआ भैया। थर्ड ईयर का फैक्टर इन्होंने ही 7, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में थर्ड ईयर का फैक्टर कितना निकाल के रखा है? 0.712। हमारा भी 711 आया, लेकिन ये आंसर में 0.797 ही यूज कर रहे हैं। तो भैया गलती हमारे साइड से नहीं है, गलती इंस्टीट्यूट के आंसर में। देख लो हमारा आंसर एकदम सही है, प्रेजेंट वैल्यू 38.02 आया। मतलब समझे हम लोगों ने कैसे किया? पहले तो गॉर्डन का रिवाइज मॉडल समझे। देखो गॉर्डन के अभी के फॉर्मूले में और रिवाइज मॉडल में क्या अंतर था? गॉर्डन का जो फॉर्मूला था वो सिर्फ अभी के लिए बात करता था, P0। गॉर्डन का जो पहले का फॉर्मूला था
सिर्फ P0 को लेके बात करता था कि आज का प्राइस, आज का प्राइस, आज का प्राइस। लेकिन भैया अगर हमारे सम्स में 2-3 साल का डेटा रहेगा तब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग फ्यूचरिस्टिक सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए गॉर्डन के रिवाइज मॉडल ने क्या बोला कि आपको आगे का प्राइस पता करना है तो आप आगे का डिविडेंड पता करो, D1 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस ग्रोथ। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेरा कंपनी 2 साल तक 25% का ग्रो करेगा, फिर मेरा कंपनी 5% का ग्रो करेगा। ठीक है, मेरा कंपनी लास्ट डिविडेंड दिया था 2 रुपया का, तो लास्ट मेरा कंपनी 2 रुपया का डिविडेंड की दिया था, अभी 25% का ग्रोथ करेगा, फिर मेरा कंपनी 25% का ग्रोथ करेगा, फिर 5% का ग्रोथ करेगा। आगे बोल दिया हमारे इन्वेस्टर 12% का रिटर्न चाहते हैं KE। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। आज के दिन हमारे स्टॉक का क्या वैल्यू होगा। तो भैया आज के दिन निकालने से पहले हम लोग ईयर 3 का तो पता करें कि मेरा ईयर 3 का वैल्यू का कितना है ना। तो ईयर 3 का वैल्यू गॉर्डन के हिसाब से हम लोग पूरा फॉर्मूला बैठा के निकाल दिए, फिर हम लोग उसको आज के फॉर्मूला में PV फैक्टर लगा दिए, है ना। फर्स्ट ईयर में हमें 2.5 रुपया का डिविडेंड मिला, सेकंड ईयर में इतना मिला, थर्ड ईयर में तो पूरा वैल्यू ही हमें पता है, बस PV फैक्टर लगाया, पता चल गया। समझे, क्लियर है, देख लो क्लियर है इतना। ये था भैया हमारा गॉर्डन का रिवाइज फॉर्मूला। तो भैया हमारा गॉर्डन का अभी का और रिवाइज फॉर्मूला हम लोगों ने दोनों देख लिया, एक एक सम जैसा भी था हमारे बुक में। ठीक है, सारा सम भैया बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पीछे से देख लेते हैं, एक बार पीछे से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलो 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 चलो, हाँ क्या है क्वेश्चन 7 पेज नंबर 650। क्या है हमारा, बोला सबसे पहले वॉल्टर फॉर्मूला लगा लो फिर वो। तो चलो ना पहले वॉल्टर के हिसाब से कर लेते हैं ना, वॉल्टर जी के हिसाब से तो बहुत इजी था। वॉल्टर फॉर्मूला से क्या था, P इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, मैं भूल गया, D प्लस R बाई KE ब्रैकेट में E माइनस D होल डिवाइडेड बाई KE, है ना। भैया देखो D डिविडेंड हमें पता है क्या, 3 रुपया का। R हमें पता है क्या, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। भैया R हमें पता है क्या, रिटर्न। भैया R रिटर्न, और भैया KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% और 60%। 20% क्या मैं 0.2 लिख सकता हूँ, 60% क्या मैं 0.6 लिख सकता हूँ, बताओ। E माइनस D, अर्निंग कंपनी कितना कमाया, 5 रुपया, D कितना 3 रुपया, 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल 60%, 0.6। सॉल्व करो, 3 प्लस कैसे करोगे, हाँ 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू में, हाँ 2 कितना है 0.66 666 होल डिवाइडेड बाई 0.6, तो 3.666 होल डिवाइडेड बाई 0.6 आ गया, 6.11 6.11। पॉइंट 2 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू में 2 5 माइनस 3 प्लस में 3 होल डिवाइडेड बाई 60%, 6.11 6.11 6.11। भैया हमारा तो 6.11 आ रहा है, हमारा तो 6.11 आ रहा है, और हमारे इंस्टीट्यूट का पता नहीं 34 कैसे आ रहा है। हमारा तो आंसर भैया 6.11 आ रहा है पूरा लगाने के बाद। लेकिन भैया अगर आप देखोगे तो KE मतलब शेयर होल्डर को उम्मीद ज़्यादा था लेकिन मेरा रिटर्न कम था, तो इस हिसाब से अगर मेरी कंपनी वॉल्टर का बात सुन के मेरी कंपनी को 100% डिविडेंड पे कर देना चाहिए था। मतलब मेरा बात समझ लो, मेरा KE ज़्यादा है, मतलब शेयर होल्डर लोग 60% का रिटर्न चाह रहे थे लेकिन आपने तो 20% का रिटर्न दिया है। तो भैया अगर शेयर होल्डर मेरे करेक्ट है,
अगर मेरा शेयर होल्डर लोग मेरे से ज़्यादा रुपया चाहते हैं, है ना, लेकिन मैंने उनको रिटर्न कम दिया है, तो मेरे को 100% का डिविडेंड देना चाहिए। एक बार चलो एक बार हम लोग वो हिसाब से करते हैं। मतलब मेरी कंपनी 5 रुपया कमाई तो 5 रुपया का डिविडेंड दे दो। मेरी कंपनी 5 रुपया कमाई तो 5 रुपया का डिविडेंड दे दो। प्लस में 0.2 बाई 0.6, 5 रुपया कमाई 5 रुपया का डिविडेंड दे दी, होल डिवाइडेड बाई 0.6। 0.25 माइनस 5, 0। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 0.6 कितना आ रहा है भैया? 8.33। इस केस में भैया पता नहीं मेरा इंस्टीट्यूट ने आंसर कैसे निकाला, मेरा तो आंसर नहीं आ रहा। चलो लीव लीव। चलो एज पर वॉल्टर फॉर्मूला हमने तो कर लिया, एज पर वॉल्टर फॉर्मूला हमने तो कर लिया। ठीक है, वॉल्टर फॉर्मूला हमने तो कर लिया। देख लो, बस फॉर्मूला में बैठाना। एंड सेकंड हमें क्या बोलता है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हम लोग किस में सीखे भैया? डिविडेंड ग्रोथ मतलब जिसमें, हाँ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भैया गॉर्डन में क्या था हमारा? ई। डिविडेंड ग्रोथ तो भैया गॉर्डन के रिवाइज मॉडल में था, है ना। मतलब सेकंड नंबर हमसे क्या पूछना चाह रहा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। सेकंड नंबर हमसे क्या पूछना चाह रहा है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो भैया ये तो हमारे किस में था? ये तो हमारे गॉर्डन भाई के डिवाइस मॉडल में था, जिसका फॉर्मूला क्या था? हाँ, P1 इक्वल टू D1 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस G, है ना। जी में क्या हम लोग किसमें थे? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। भैया डिविडेंड ग्रोथ जिसमें डिविडेंड के साथ ग्रोथ भी हो, है ना, डिविडेंड ग्रोथ। तो भैया गॉर्डन का दो फॉर्मूला था। सबसे पहला फॉर्मूला तो नॉर्मल डिविडेंड था, डिविडेंड था ही नहीं उसमें, एक्चुअली अर्निंग था, अर्निंग 1 माइनस बी। लेकिन भैया जब भी ग्रोथ बोल दे, डिविडेंड ग्रोथ, तो याद रखना आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हमारे गॉर्डन भाई साहब के रिवाइज मॉडल को। जब भी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोल दे, हमारे गॉर्डन भाई साहब के रिवाइज फॉर्मूला के लगाओगे। ठीक है, गॉर्डन भाई के रिवाइज मॉडल के लगाओगे। ठीक है, अब भैया बताओ डिविडेंड ग्रोथ। भैया आज का डिविडेंड मान लो मेरा 10 रुपया है, मेरा आज का डिविडेंड कितना भैया? 3 रुपया। मेरा आज का डिविडेंड कितना? 3 रुपया। लेकिन भैया ये जो डिविडेंड है मेरा, ये तो मेरा आज का है, ये तो मेरा आज का है, लेकिन मेरे को तो D1 निकालना है। तो भैया इसमें मेरे को ग्रोथ को ऐड करना होगा, तब जाके मेरा D1 आएगा। समझ रहे हो? मेरा फॉर्मूला में यही तो खासियत है, मेरे फॉर्मूला में लिखा हुआ है D1। तो भैया D1 कब आएगा? जब मैं आज के डिविडेंड में ग्रोथ लगाऊं। इसके ऊपर में भी प्रीवियस सम जो हमने किया था, भूल गए? प्रीवियस सम जो हमने किया था, हम लोग उसमें ग्रोथ को प्लस करे जा रहे थे। देखो आज जितना डिविडेंड दिया, ग्रोथ प्लस किए, 25% का ग्रोथ हो रहा था, तभी तो मैं D1 D2 D3 तक पहुंचूंगा, है ना। तो भैया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में मेरा क्या लिखा हुआ है? D1। D1 तक जाने के लिए आज जो डिविडेंड दे रहे हो उसमें ग्रोथ को ऐड करना होगा। होल डिवाइडेड बाई KE। KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया 0.6 का, माइनस भैया डायरेक्ट ग्रोथ तो मेरे को नहीं दिया, लेकिन भैया B इंटू आर दे के रखा है। B मतलब भैया मैं कितना रिटेन करके रख रहा हूँ, आर मतलब मैंने कितना रिटर्न किया, दोनों हमें दे के रखा है ना। तो क्या भैया मैं ग्रोथ को B इंटू आर कर सकता हूँ? 0.5 इंटू में 20% मतलब 0.2। क्या मैं ग्रोथ को ऐसे लिख सकता हूँ? है ना, मतलब भैया क्या मैं ग्रोथ को B इंटू आर लिख सकता हूँ? मेरे को B भी पता है 0.5 का, मेरे को आर भी पता है 0.2 का। 0.5 इंटू में 0.2 कितना होता है? 0.1, है ना, 0.1। तो भैया क्या मेरे को ग्रोथ पता है? मेरे को मेरा 0.1 का ग्रोथ है, मेरे को ग्रोथ पता है। हाँ भैया ग्रोथ आपको कैसे पता चला? आपको B इंटू आर किए तो आपको ग्रोथ पता चल गया, मैंने आते आते ही बोला था। होल डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस में 0.1 लो करो अब। 3 इंटू में 1.1 होल डिवाइडेड बाई 0.5 होल डिवाइडेड बाई 0.5 कितना होता है भैया? 6.6। 6.6। तो देख लो मेरा उसमें आया 6.11, मेरा इसमें आंसर आ रहा है 6.6। पता नहीं इंस्टीट्यूट का बुक में आंसर किस तरह आ रहा है, पता नहीं। देख लो क्लियर है, क्लियर है ये वाला सम्स, देख लो क्लियर है। कुछ नहीं हम लोग किया, बस डिविडेंड में हम लोग ग्रोथ ऐड कर दिया। भैया ग्रोथ कैसे निकलेगा? ग्रोथ के लिए भैया मेरे को B इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन रेशियो देके रखा है, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न देके रखा है, बस देके तो रखा है, सब हो गया। देख लो देके तो रखा ही है भैया।
क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा, बताओ। इतना क्लियर है? ठीक है, बस यहाँ तक कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बाद बाकी हम लोग जब रिवीजन लेक्चर के साथ आएंगे, अभी तक मान लो आप लोग का पूरा क्लियर हो गया। मोदी गिलानी भी कर लिए, वॉल्टर भी कर लिए, गॉर्डन भी कर लिए। ये बस जो ये सब सम से एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने हाथ से, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाद बाकी ऊपर का जितना क्वेश्चन आप वही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। और जो है मैंने एक ठो कराया, फिर बाद बाकी इसके बाद जो मैं रिवीजन लेक्चर आऊँगा, रिवीजन लेक्चर में हम लोग PYQs वगैरह भी करेंगे ना, तो आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा कि पास्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए या नहीं आए। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के साथ। किसके साथ? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है।